नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आपकी माँ, नानी या दादी आपको सोने से पहले एक कहानी या कविता, लोरी सुनाती होगी ना? अच्छा, तो आज हम हिंदी में एक कविता सुनेंगे जिसका आपका हिंदी में एकम है 8। माँ कह एक कहानी। आप सबने गौतम बुद्ध का तो नाम सुना ही होगा, सुना है ना? तो गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल ने अपनी माँ को जिद की है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब गौतम बुद्ध की पत्नी यानी कि राहुल की माँ यशोधरा एक कहानी सुनाती है। वो कहानी में वो गौतम बुद्ध के बारे में एक सच्ची वाली कहानी अपने पुत्र को सुनाती है। तो चलिए हम यह कहानी विस्तार से समझते हैं। इस कविता के कवि है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। उसका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। चलिए अब हम कविता समझते हैं। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। इसमें बेटा वो माँ से कहता है, माँ तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है? माँ यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। तू सोते सोते ही कहानी सुना, राजा था या रानी? माँ कहो मुझे कहानी। जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तू बहुत जिद्दी है तो सुन। एक दिन तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में मनपसंद खुशबू फैल रही थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ अब तो तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह से रंगों वाले फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़े ओस की बूंदें लहराती थी। फूलों पर पानी की बूंदें लहराती थी। हाँ माँ तुम मुझे अब यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से,
आकाश में उड़ते हुए खग यानी कि पक्षी मधुर मधुर स्वर में गान कर रहे थे। अचानक ही एक हंस गिरा। उसे तीर लगा हुआ था, जिससे उसका एक पंख घायल हुआ था। पंख घायल हुआ था? यह कहानी तो बहुत दुख भरी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। तेरे पिताजी ने उसे तुरंत उठा लिया, जिससे पंखी को जान बचने का एहसास हुआ। उसी समय दौड़ता हुआ शिकारी आया। वह अपना निशान सही लगने पर खुश था। सही निशान लगाने वाला अभिमानी। यह कहानी तो कोमल हुए भी बहुत कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी तो उसके रक्षक थे। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला यह शिकारी पक्षी लेने की हठ पर बैठा था। शिकारी ने हठ पकड़ी। अब तो यह कहानी सुननी पड़ेगी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार दयाभाव वाले और निर्दयी के बीच यानी राजा और शिकारी के बीच बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में जा पहुंची। क्या सभी ने सुनी और जानी? अब तो यह बात सब जगह फैल गई होगी। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल, अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसके पक्ष में होगा। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें किसकी विजय होगी। माँ, तेरी राय सुनना चाहती हूँ। माँ, मैं क्या राय सुनाऊँ? मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। अगर कोई निर्दोष को मारता है
तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में ना होकर बचाने वाले के पक्ष में ही होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? हाँ, सच में तूने अब कहानी समझ ली है। तो बच्चों, आपने भी पूरी कहानी समझ ली है और ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं ये अपेक्षा रखती हूँ। और हमने इस कविता के दौरान सब कुछ जाना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमें भी अपने शरण में जो कोई आए तो उसकी मदद करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। चाहे वो मानवी हो या पशु हो, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है।